हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेटा, वर्नर थ्योरी जो है वो फर्स्ट थ्योरी थी जिस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वो क्या होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, तो वर्नर ने सबसे पहले COCl3 लिया और उसको NH3 के साथ रिएक्ट किया। एक्वस फॉर्म में लिया COCl3 और एक्वस फॉर्म में लिया NH3, इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो बना COCl3 डॉट 6NH3। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, एक्वस फॉर्म में AgNO3 मिक्स कर दिया। AgNO3 मिक्स किया जब, तो यहाँ पर 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हुए। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद COCl3 डॉट 5NH3 को एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट किया। उस कंडीशन में 2 मोल ऑफ AgCl बने। फिर इन्होंने COCl3 लिया डॉट 4NH3 एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो 1 मोल ऑफ AgCl बना। इस तरह से इनका एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद ये कैसे हुआ और ये 3 मोल्स 2 मोल्स 1 मोल्स ऑफ AgCl कैसे बने, तो इन्होंने ये बताया कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, उसकी वैलेंसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। 2 टाइप की वैलेंसी इन्होंने बताई। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। कैसे? जैसे इन्होंने COCl3 डॉट 6NH3 यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH3 का होल 6 3 प्लस चार्ज प्लस 3Cl माइनस। तो जो वैलेंसी स्फेयर के बाहर है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है और वो आयनाइजेबल है। जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से स्फेयर के अंदर अटैच्ड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो हुई वो नॉन आयनाइजेबल हुई। रीजन ये है कि प्राइमरी वैलेंसी आयन फॉर्म में ब्रेक हुई है इसलिए आयनाइजेबल है, और सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं हुई है, स्फेयर के अंदर है, इसलिए नॉन आयनाइजेबल। तो फर्स्ट क्या हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो कैसी थी, आयनाइजेबल थी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो थी वो नॉन आयोनाइजेबल थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने जो बताई वो ये कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम।
प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करती है। सो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड है, इसलिए ये क्या हुई, नॉन डायरेक्शनल हुई। कैसी हुई, नॉन डायरेक्शनल हुई। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी हुई, डायरेक्शनल हुई। प्राइमरी वैलेंसी जो ब्रेक हुआ है Cl आयन, उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो सेटिस्फाइड किससे हुई, नेगेटिव चार्ज से। और सेकेंडरी वैलेंसी आल्सो सेटिस्फाइड, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी पे बेस्ड था, जो कि इन्हें देखने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने COCl3.5NH3 को ब्रेक किया। तो COCl NH3 का होल 5 2+ चार्ज और 2Cl- मिले। COCl3.4NH3 लिया, उसको ब्रेक किया तो COCl2NH3 का होल 4 1+ चार्ज और Cl- मिला। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि ये आयनाइज्ड हो गए। जब ये आयनाइज्ड हुए तो इनका आयनाइजेशन फॉर्म बर्नर ने यूज किया और उस पर एक्वस AgNO3 की रिएक्शन कराई। तो बेटा अब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फर्स्ट हमारा था COCl3.6NH3, सेकेंड था COCl3.5NH3 और थर्ड था COCl3.4NH3। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी है और 3 प्राइमरी वैलेंसी हैं। तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी को हमने नोट किया और ये 3 जो प्राइमरी वैलेंसी थी ये क्या है, आयनाइजेबल हैं और नॉन डायरेक्शनल हैं, इसलिए इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इन्हें कहीं भी हम अरेंज कर सकते हैं। COCl3 5NH3 थे, 5 मॉलिक्यूल्स NH3 के हमने लिखे और 2 Cl की वैलेंसी की हमने और एक Cl जो था वो स्फेयर के अंदर आ गया। एक Cl क्या हुआ, स्फेयर के अंदर आ गया, तो वो प्राइमरी वैलेंसी जो थी वो सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो गई। थर्ड में COCl3.4NH3 था, यहाँ पे क्या हुआ कि 4NH3 हम के मॉलिक्यूल हमने ऐड किए और 1 Cl की वैलेंसी और 2 Cl की वैलेंसी जो थी वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से इन्होंने इसके स्ट्रक्चर ड्रा किए। और अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर इसको हम AgNO3 से रिएक्ट कराएं, AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो उस केस में प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिलेंगे। यहाँ पर अगर इसको हम AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 मोल AgCl मिलेगा। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी हमारी 1 है और इसको AgCl से रिएक्ट कराएं, सॉरी AgNO3 से रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। अब अगर हम इसकी कंडक्टिविटी चेक करें तो यहाँ पर 3Cl- हमें मिल रहा है और स्फेयर जो है उस पे 3+ के चार्ज हैं। यहाँ पर स्फेयर पे 2+ के चार्ज हैं और सेकेंडरी वैलेंसी 2 मिल रही है। यहाँ पर स्फेयर पे 1+ का चार्ज है और 1 वैलेंसी मिल रही है। तो
ये टोटल स्फीयर पे जो चार्ज होते हैं उसकी काउंटिंग हम करते हैं +1 की। और यहाँ पर कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं। तो 3 और +1 कितना हो जाएगा? 4 आयन हो जाएंगे टोटल। यहाँ पर भी स्फीयर पे 1 चार्ज काउंट होगा और 2 जो है वैलेंसी है आयनाइजेबल की, तो टोटल आयन यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पे भी स्फीयर पे 1 चार्ज काउंट होगा और आयंस पे 1 है, तो यहाँ पर 2 आयंस हो जाएंगे। तो बेटा जिस कॉम्प्लेक्स आयन में जितने ज़्यादा आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमें 4 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 आयंस मिल रहे हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए मैक्सिमम आयन जिनके होते हैं उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो 4 आयन यहाँ पे मिले, ये ग्रेटर 3 आयन 2 आयन। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी हुई? 4 आयंस की, फिर 3 आयंस की, फिर 2 आयंस की। सॉरी बेटा, यहाँ पे 20 लिख गया था जिसे मैंने रब कर दिया है। तो बेटा ये थी वर्नर थ्योरी। आई होप बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आई होगी और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको